नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू हवाई सुंदरी चैनल। सो मैं जा रही हूँ एक शॉर्ट फैमिली ट्रिप पे, जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और इन-लॉज ही नहीं, बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, मेरी दोनों मौसी और मौसा जी, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ वाया ट्रेन। शायद बचपन में वेकेशन के बाद अब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ट्रेन जर्नी मुझे बहुत पसंद है। और हम कहाँ जा रहे हैं, रुको आई बताएगी, रुको। कुठे चालला कुठे चालला उज्जैनला जय महाकाल कुठे चाललो तुम्ही कुठे चाललो तिकीट आहे का नाही उज्जैनला चाललो का आणि तिकीट आहे का जी हाँ, हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। हम जा रहे थे वाया ट्रेन, जैसे मैंने बताया था। हमने किया था अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक सुपरफास्ट ट्रेन थी। 10 घंटे की जर्नी थी। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बोरीवली मुंबई से और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था उज्जैन। द ओनली सैड पार्ट वॉज कि हम सबकी सीट अलग अलग थी, तो जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को काफ़ी बार अप डाउन करना पड़ा देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। हमने जो बोगी की थी वो एसी बोगी थी। एक्चुअली हुआ क्या, हमने लास्ट मोमेंट सब बुक किया, तो जिसकी वजह से सीट सारे इधर उधर हो गए थे। बट वी वर ग्लैड कि हमारी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल गई। सो हमारी जर्नी की शुरुआत रात को हुई थी 9:30 बजे और सुबह हम कुछ 7:30 बजे उज्जैन पहुंच गए थे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो इतनी खुश थी कि वाओ, ये 10 घंटे इतना कंफर्टेबली गुजर जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि जो हमें लगा था कि पैंडमिक के बाद यहाँ पे ब्लैंकेट कुछ भी नहीं दिया जाता है एसी बोगी में, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्लैंकेट, इनफैक्ट बेडशीट काइंड ऑफ जो आप बिछाते हैं वाइट कलर की, वो भी मिली हुई थी। कुल मिला के कहूँ तो हमारे सफ़र की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी। जो हमने होटल स्टे किया था ये उज्जैन स्टेशन से 500 से 600 मीटर की दूरी पे था और यहाँ से महाकाल बाय वॉकिंग 10 से 15 मिनट। ये जो स्टे है ये एक रेसिडेंशियल एरिया में है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। जो हमने ये स्टे किया था ये कुछ हमें 5,000 में पड़ा था एक रूम। एक ही रूम में हम 9 लोग कैसे आए? एक्चुअली ये एक अपार्टमेंट टाइप वाला, अपार्टमेंट सिस्टम वाला रूम था, जहाँ पे आपको 2 BHK प्लस 1 किचन एंड एक्स्ट्रा मैट्रेस एंड इस पे सोने पे सुहागा ये था कि उन्होंने हमें लिविंग रूम में भी एक बेड दिया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल, बजट फ्रेंडली हो गया था कि हम सारे 9 लोग एक ही रूम में, मत पूछिए क्या धमाल मस्ती की है हमने, बिकॉज एट दी एंड आपको यही चाहिए कि सब अलग अलग रूम में नहीं, एक ही रूम में रहे। सो हम सुबह सुबह पहुँचे, कमर सीधी की, मस्त कड़क चाय पिया और फिर हम रेडी होने लगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। बाकी फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी नीचे चले गए हैं, मैं भी रेडी हूँ, सब रेडी हो गए, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सो आइए हमारे साथ दर्शन करने। उज्जैन का असल नाम अवंतिका नगरी था और इसी अवंतिका नगरी में एक साधु रहते थे जो महादेव के बहुत बड़े भक्त। वो सदैव नगरवासियों के साथ महादेव की भक्ति और ध्यान में सदैव लीन रहते थे। और इसी नगरी में एक राक्षस भी था जिसे ब्रह्मा का वरदान था, जिसके वजह से वो काफ़ी शक्तिशाली था और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई भी इंसान उसके अलावा किसी और की पूजा करे। एक दिन वही साधु कुछ नगरवासियों के साथ महादेव के ध्यान में लीन थे, तभी इस राक्षस ने उन पर हमला किया। जैसे उन्होंने उन पर हमला किया, वो जो लिंग था वहीं पे एक गड्ढा हो गया और उसी गड्ढे में से महादेव का रौद्र रूप बाहर आया और उनके कहते हैं कि उनके मात्र हुंकार से उस राक्षस की मृत्यु हो गई। नगरवासियों ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु आप सदैव के लिए यहाँ बस जाए हमारी रक्षा के लिए। और महादेव उनकी आस्था से प्रसन्न होकर वहीं एक लिंग के रूप पे स्थापित हो गए, जिसे हम कहते हैं महाकाल। महाकाल को स्वयंभू भी कहा जाता है, विच इज़ सेल्फ मैनिफेस्टेड, क्योंकि वो स्वयंभू प्रकट हुए हैं और
हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से इस लिंग की सबसे ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि इसे मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आप जन्म मरण के मृत्यु जो चक्कर है उससे आपको छुटकारा मिलता है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। महाकाल के दर्शन करने के बाद ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप काल भैरव के भी दर्शन करें। महाकाल मंदिर और काल भैरव मंदिर के बीच की दूरी कुछ 6 से 7 किलोमीटर, ये ज़्यादा दूर नहीं है। कहा जाता है कि अगर आपने महाकाल के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो जो ये आपकी यात्रा है, जो इसका फल है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाती है। हम गए हमारी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि काल भैरव भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है, ये सबसे कठिन भगवान है, क्योंकि इसका नमूना, इसका सबूत मुझे इस यात्रा में मिला। जब हम दर्शन के लिए गए तो बहुत ही धूप थी और कुछ 3 से 4 घंटे हम लाइन में खड़े थे नंगे पाँव। एक वक्त पे ऐसा हो गया था कि शायद आज दिन यही ढलने वाला है, शाम हो जाने वाली है। कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये बात सही है कि काल भैरव भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर पहुँचे बहुत ही क्लियर दर्शन मिल गया है। ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए, मत्था टेक लीजिए। बोलो काल भैरव बाबा की जय। फिर हम गए थे मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, और उसी के बाजू में है नवग्रह मंदिर, जहाँ पे हम हमारे ग्रहों की शांति की भी पूजा हमने वहाँ पे संपन्न की। फिर हम वहाँ से गए हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। हरसिद्धि माँ का मंदिर महाकालेश्वर से कुछ 300 मीटर की दूरी पे है, और हमारे देश में जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ है। ये जो आप 2 बड़े दीप स्तंभ देख रहे हैं, ये राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे, उनके लिए हरसिद्धि माता कुल देवी थी। और ये जो दीप स्तंभ है ये हर शाम को 7 बजे जलाया जाता है और आरती होती है माँ। काय द्या तुम्ही पण। अभी इनको मौत आ रही थी, आगे 2-4 जगह घूमने जाना है तो मौत आ रही थी। अब ये पर्स, कंगन, ये ना वो शॉपिंग करते टाइम कुछ नहीं लग रहा। जाओ हमारे साथ, बढ़िया। जय श्री महाकाल। अभी हम लोग दर्शन हो गया। अभी रात के कुछ 8 बज रहे हैं एंड हम लोग निकले हैं डिनर करने के लिए, फुल फैमिली। लोग आगे चल रहे हैं तो कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। सो हम जा रहे हैं एक ऑथेंटिक मारवाड़ी रेस्टोरेंट में। एक्चुअली माय हस्बैंड वो हम सबको कहीं तो लेके जा रहे हैं, कोई तो न्यू रेस्टोरेंट है, पता नहीं कहाँ है। आई थिंक हम पहुँच गए। आई थिंक यहाँ से कुठे चलो।
स्टे है, जहाँ जो हमने अभी जस्ट ऑसम डिनर किया है, वो सारा 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 कांटेक्ट और रेफरेंस क्या नाम है उनका, सॉरी, विजय भाई ने बताया हमें। और ये जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाया ना, ये पूरा स्टे उन्हीं का है। उनके होम स्टे का नाम है पदारोसा। ये आई थिंक एक रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे ये स्टे है, जैनी रेसिडेंशियल एरिया है प्रॉपर। यहाँ पे हम लोग अभी जहाँ रुके हैं, एक्चुअली हमें यही रूम चाहिए था, लेकिन हमें उस वक्त ये रूम अवेलेबल नहीं था, वरना हम 9 क्या हम उससे ज़्यादा लोग आ जाते। ये बेड कितने बड़े हैं, बाप रे। 3 और 3 6 लोग तो हाँ। यहीं सो रहे, 7 8 बाहर हो गया, बाहर भी है उसके, नहीं चाहिए बाहर का रूम, अगर एक यहीं बेड पे। यहाँ डाल दिया। हाँ, ये देखो यहाँ पे भी बहुत जगह है। 10-12 लोग हो, डोंट वरी, आप बिंदास यहाँ रह सकते हो विथ लॉट ऑफ स्पेस। आप लोग कभी भी अगर उज्जैन आना चाहते हो महाकाल के दर्शन के लिए, सो प्लीज़ कांटेक्ट। ये बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, प्लस ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी 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 फ्रेंडली पर्सन और बहुत ही अच्छे होस्ट है। ये आपको खाना वाना, इनफैक्ट हमें पिकअप करने भी रेलवे स्टेशन से वही आए थे हम सबको। वो 2 बार में गए थे, एक बार हम कुछ 6 लोग 5 लोग गए और फिर बाद में बाकी लोगों को लेने गए थे। ये तो एक ही रूम में लोग हो जाए, है ना। ये भी देखिए पूरा एक फैमिली को मिल जाता है। वाओ। अगर आपकी फैमिली 10-12 लोगों की आ रही ये है, यहाँ से लगा दिया, पर्दा लगाने का रखा है, लेडीज वगैरह को भी नीचे सोना हो। हाँ, मस्त है, काफी अच्छा है। एक फैमिली पूरी आ जाए, हमारी पूरी आ जाए। अरे इतना क्यों, नहीं जरूरत है, हम खाना खा के आए हैं। ये है विजय भाई। आइए विजय भाई बैठिए। हाँ, हम वही बता रहे थे अभी व्लॉग में कि यहाँ पे 12 से ज्यादा लोग आराम से आ जाएंगे। 15 आ जाते हैं। हाँ, 15 लोग आराम से आ जाएंगे। दे देते हैं ना एक रूम, और ये मिला के हाँ। 15 लोगों की फैमिली यहाँ ऑलरेडी रुक चुकी है। अच्छा, आराम से रुक सकती है। अच्छा। अभी भी। और दूसरा कारण ये है कि उन्होंने होटल से ज़्यादा अच्छा, मतलब होटल में उनको इतना अच्छा नहीं लगा जितना यहाँ अच्छा लगा। जाहिर सी बात हालांकि है। उनको ऐसा लगा ही नहीं कि हम मतलब होटल में रुके, उनको जाहिर ऐसा सी लगा बात कि घर है। पे रुके हुए हैं। विजय भाई की वजह से तो कहीं पे भी अच्छा ही लग रहा है। हम तो हाँ, आए जब से। एक्चुअली हम जब से आए हैं तब से हमें अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे मतलब ये जो एरिया, इसका नाम क्या है ये? सूरज नगर कॉलोनी है। और ये रेलवे स्टेशन से कितना दूर है? 1 उज्जैन किलोमीटर रेलवे के अंदर। स्टेशन 1 1 किलोमीटर के और अंदर। महाकाल लोग पीछे ही है, 900 अच्छा, मीटर। सो महाकाल भी पास में ही महाकाल पड़ता के है। पास में, बीच सेंटर में है ये। अच्छा, सो ग्रेट ना। और Everything is walkable हाँ, और विद इन द रीच। सो यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कैसा रहता सब है? अरेंज हो जाता है ना। हो जाता है, सारा- आप सारा खुद नहीं, तो ये इंक्लूडेड रहता है रूम चार्जेस नहीं, में, या फिर अलग से है ये। अलग से रहता है? यहाँ से भी ठीक मंगवाना है, हो, जैसे भी हो, ठीक आ है, जाता ठीक है। तो चाय ये वगैरह- इसका डिटेल्स कोई लिंक ऐसा कुछ है आपका जो मैं जहाँ पे लोग चेक कर सकते हम हैं? क्या करेंगे? पदारोसा हमें होम स्टे पदारोसा- गूगल पर है। अच्छा, गूगल पर जाएंगे आप, पदारोसा होम स्टे सर्च करेंगे उज्जैन, उसमें सारे डिटेल्स। अच्छा, फोटोग्राफर्स वगैरह सब है। चलिए विजय भाई, अच्छा लगा। मैं विजय भाई का लिंक नंबर तो उन्होंने बता और दिया, कार्ड पर का कोई फोटो भी भी है कांटेक्ट डिटेल्स, लिंक, सब कुछ मैं मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आप लोग को कभी भी उज्जैन आना है, आपको पता है आपको महाकाल किससे के दर्शन मिलना है। के लिए, किसी भी चीज के लिए, हर चीज हाँ, के लिए contact आपको पता है करना आपको किससे कांटेक्ट करना है, विजय भाई को। Thank you. थैंक यू सो मच विजय भाई। डे 1 को करते हैं एंड, और इस वीडियो को भी स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एंड डे 2। अगर आप कभी उज्जैन आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी मेमोरीज यहाँ पे। I'll see you in the next video. Till then, like, share, subscribe to the video and take care of yourself. बोलो जय महाकाल।